नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया अप फ्रंट यानी बेबाक भारत पर। मैं हूं अजय वत्स। यहां होती हैं बातें बेबाकी के साथ। और आज का विश्लेषण है कि रामनवमी पर जो शोभा यात्राएं निकली शहर शहर, देश के 6 शहरों में दंगे हुए, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आग बरसाए, पत्थर बरसाए, लेकिन उत्तर प्रदेश जहां सबसे ज्यादा दंगे होते रहे हैं वहां पर फूल बरसाए। ये पत्थर से फूल कैसे हो गए, पत्थर दिल में फूल कैसे पैदा हो गया, आज इसी का विश्लेषण हम करेंगे। बहुत ही जरूरी है समझना, क्योंकि यही है असली इलाज, इसी में छिपा है इस कैंसर का, जिसको हम करीब करीब 800 साल से ज्यादा वक्त से झेल रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए जरा सा इन तस्वीरों को, कहां कहां फूल बरसे उस पर आएंगे, बताएं आपको, और फिर उसका विश्लेषण करें। उससे पहले देखिए किस तरीके के दंगे हुए, कहां कहां पर दंगे हुए और कैसी कैसी तस्वीरें सामने आई। मध्य प्रदेश के खरगोन से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराने वाली हैं। बाद में और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि कैसे यहाँ लोग घरों पर, मस्जिदों पर पत्थर उन्होंने जमा करके रखा था और उसे बरसाने शुरू कर दिए जैसे ही लोग शोभा यात्रा के साथ निकले राम भक्त। 5-6 राज्यों में यह हालत हुई, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, गुजरात में, दिल्ली में और झारखंड में। ये तस्वीर देखिए, सबसे पहले जो आप देख रहे हैं तस्वीर, वो तस्वीर है खरगोन की, जहां पर दंगे हुए, फसाद हुए, सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर हुआ है। और इसके बाद देखिए गुजरात में क्या हुआ, यहां भी ऐसी ही तस्वीरें आई। राजस्थान के करौली में कैसी हिंसा हुई, ये भी तस्वीर देखिए। तो दोस्तों, इन तस्वीरों से एक बात साफ हो गई कि इन लोगों को, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में विश्लेषण किया है, जो लोग पत्थर बरसा रहे हैं, जाहिर है उनको नफरत है। इन नफरतियों को सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से, हिंदुस्तान से, यहाँ की माटी से नफरत है। उनका सिर्फ एक ही झंडा है और वो है उनके हिसाब से जो इस्लाम है, जो ये बर्दाश्त नहीं करता कि कोई और मजहब हो, वो काफिर होते हैं और उन पर अटैक करने का उनका धर्म है। ऐसा उनके आयतों में भी बताया गया है, जिसके बारे में बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी जानकारी हैं, आप ढूंढ लीजिए या मैं कभी इस पर वीडियो बना लूंगा अलग से। लेकिन इस वक्त तो ये साफ है कि इन्हें कितनी नफरत है। हालांकि इसके पीछे उस नफरत को हवा देने वाला संगठन भी है कौन सा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इन तस्वीरों को एक एक करके आप गौर से देखिए कि कैसे, कहां कहां पर कैसी कैसी हिंसा हुई है। ये तो रही इन हिंसा की तस्वीरें। अब जरा देखिए वो फूल बरसाने वाली तस्वीरें उत्तर प्रदेश की। ये है शहर काशी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, जहां अभी भी मुद्दा चल रहा है और बड़ा मुद्दा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद भी है, औरंगजेब ने जाकर मंदिर को तोड़ डाला था। कहते हैं कि उसी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद को बना दिया गया था, जो अदालत में फिलहाल मामला है, इसका भी निपटारा होना है और वहां पर मंदिर फिर से एक बार बनेगा, ऐसा सभी इस भगवान शिव में आस्था रखने वाले लोग मानते हैं। लेकिन उसी शहर में जहां पर यह इतिहास रहा है, रामनवमी के दिन फूल बरसाते लोग नजर आए, देख रहे हैं आप इन तस्वीरों में। यही नहीं, इसके अलावा भी और कई जगहों पर फूल बरसाए गए। आपको बताया रायसिंह नगर में फूल बरसाए गए, ये भी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर अग्रवाल सोसाइटी ने रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली थी और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पानी पिलाया, फूल बरसाए काशी की ही तरह। बरेली में भी ऐसी खबरें आई थी कि फूल बरसाएंगे, लेकिन ऐसा कहीं दिखा नहीं मुझे खबरों में। शायद लगता है कि वहां नहीं हुआ, ये पीछे हट गए, क्योंकि बरेली तो वो शहर है ना जहां बात बात पर दंगे होते रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आप जानते ही है ना, आप बरेली ले लीजिए, आप मेरठ ले लीजिए, आप सहारनपुर चले जाइए, आप कैराना शामली चले जाइए, आप मुजफ्फरनगर चले जाइए, हर जगह का क्या हाल रहा है ये हम जानते हैं। लेकिन वो उत्तर प्रदेश जहां पर दंगे होते थे, और दंगे कितने होते थे पहले जरा ये समझ लीजिए आप। मैं आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले 2007 से लेकर के 2022 तक के आंकड़े लेकर मैं आया। 2007 से 2012 तक मायावती की सरकार थी और कुल 616 दंगे हुए, 121 लोग मारे गए थे उन दंगों में उत्तर प्रदेश में। यानी हर रोज कम से कम करीब करीब 2 दंगे, पौने 2 दंगे होते रहे एवरेज। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने 2012 में। मार्च 2012 से लेकर मार्च 2017 तक में 815 दंगे हुए, 2 से ज्यादा दंगे हुए हर रोज के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में। फिर निजाम बदला, जनता आज ही जा चुकी थी इस तरह की पॉलिटिक्स से, इनके इस तरह के सुलूक से, बदमाशियों से, दंगों से, लूटपाट से। तो फिर बीजेपी के हाथों में बागडोर दी।
2017 में दंगों का सिलसिला जारी रहा। जब योगी आए, समझा, संभालने की कोशिश की, सिस्टम को अपने तरीके से घुमाने की कोशिश की, तो 2017 में ये दंगे जारी रहे और महज एक साल में 195 दंगे हो गए, करीब करीब 44 लोगों की मौत हो गई 2017, मार्च 2017 से दिसंबर 2017 तक के। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। लेकिन 2018 कोई दंगा नहीं, 2019 यूपी में कोई दंगा नहीं, 2020 कोई दंगा नहीं, 2021 कोई दंगा नहीं। जीरो रिपोर्टिंग है दंगे की, कहीं पर दंगा नहीं हुए। क्या बताता है? तो आपको ये बता दें, मैं आता हूं अभी इसके विश्लेषण पर, लेकिन पहले हालात बता दें, सिचुएशन बता दें, बदलाव बता दें आपको। याद है ना 2019 में भी जो इसी पीएफआई ने, जिसका अब नाम सामने आ रहा है, इन तमाम 7 राज्यों में जो दंगे एक साथ भड़काए गए हैं, वही पैटर्न, उसी पैटर्न के साथ आगजनी, पत्थरबाजी लखनऊ में, मेरठ में, पूरे यूपी के अलग अलग शहरों में अचानक 2019 में के आखिर में हुआ था। वो भी बैन जो मीडिया के थे उनमें आग लगाए गए थे। मैं उसकी रिपोर्टिंग देख रहा था स्टूडियो से लाइव, उस पर घंटों रिपोर्टिंग मैंने की थी, एंकरिंग की थी, तो समझा था पूरे मामले को। एक पैटर्न था, अचानक से कुछ लोग जमा थे, कई दिनों से इकट्ठे थे, व्हाट्सएप मैसेजेस फैलाए गए थे, सबको एक समय दिया गया था, सभी लोग पत्थर और पेट्रोल बम झोलियों में भर भर करके पहुंच गए और अचानक से पत्थरों की बारिश होने लगी, आगजनी हो लगी, गाड़ियों को जला दिया गया, जो सामने आया उसको मारा गया, पीटा गया, गोलियां तक चली। मेरठ में तो कई पुलिस वालों को बंद कमरे में बंद करके आग लगाने की कोशिश भी, आग लगा दी गई थी, लेकिन गनीमत रही कि वक्त रहते उन्हें बचा लिया गया। ये इतिहास रहा है दंगों का। और वहां पर 2019 में जो हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, योगी आदित्यनाथ की सरकार एक्शन में आई तो पोस्टर लगे, याद होगा आपको, बड़ा बवाल हुआ था इसको लेकर के। और उसके बाद तमाम अपराधियों से जुर्माना वसूला गया, जितने उन्होंने नुकसान जितना पहुंचाया था उसके पैसे वसूले गए, उनसे हवालात में डाला गया, उनके पोस्टर सरेआम किए गए। तब तो हालात ऐसे हो रहे थे कि एक एक जगह पर एक व्यक्ति को पकड़ा जा रहा था, उसके पोस्टर पर चेहरा लगाया जा रहा था, तो वो खुद बक रहा था, अरे ये भी था, ये भी था, ये भी था, इसको भी पकड़ो, इससे भी पैसे लो। और फिर बुलडोजर तो बाबा का आपने देखा ही है, जो पिछले 5 सालों में चला है। तो इन हालातों ने अब इस पत्थर दिलों को फूल बरसाने पर मजबूर किया है। ये है असली बात। ये कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये कौम और इस कौम के कुछ लोग जो हिंदुस्तान में तरक्की नहीं चाहते, वो 7वीं सदी में हिंदुस्तान को घसीटना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस्लाम गजवाए हिंद हो, यहां पर इस्लाम का रूल कायम हो। तो अब उनको भी अक्ल आ रही है कि अगर उत्पात मचाओगे, हिंसा करोगे, तो जुर्माना तो भरोगे ही, घर पे बुलडोजर भी चलेगा, सरेआम नंगे होगे, पोस्टर लगेगा, और फिर कानून के दायरे में सलाखों के पीछे चक्की पीसते पीसते जिंदगी कट जाएगी। और इसी से सबक लेते हुए यूपी का जो उदाहरण है, जो दिमाग ठंडा हुआ है लातों के भूतों का, तो अब मध्य प्रदेश में भी, खरगोन में भी बुलडोजर चल रहा है। देखिए कैसे पुलिस इनके पिछवाड़े पर लाठियां बरसा रही हैं, जो पेट्रोल बम फेंक रहे थे। गायब हैं आज भी महिलाएं। यहां की तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं। तो अब गुजरात में भी सबक लिया जा रहा है। पिछले दिनों ना केंद्र की सरकार ढीली पड़ गई थी। एनआरसी सीए को लेकर के शाहीन बाग क्या पैदा हुआ, इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अरे भाई, दोस्ती से ये नहीं मानने वाले, प्यार की भाषा ये नहीं समझते, ये डीएनए ही नहीं है इनका। इनकी तो आयतें बताती है कि पूरी दुनिया में इस्लाम कायम करना है, तब तक चैन से नहीं बैठना है, तब तक कयामत नहीं आएगी, तब तक हिसाब किताब नहीं होगा जन्नत और दोजख का। तो फिर तो ये यही करेंगे और ये कर रहे हैं। तो ये कैसे मानेंगे? तो इसी बुलडोजर से मानेंगे जो आप देख रहे हैं चलता हुआ, तोड़ता हुआ। इसी लाठियों से मानेंगे जो आप देख रहे हैं चलता हुआ इनके पिछवाड़े पर। तब इनको अकल आएगी कि अब अगर कुछ किया ना, चूं किया, तो चपेड़ पड़ेगी, और कहां कहां पड़ेगी कि सहला भी नहीं पाओगे। तो दोस्तों, यूपी से अब पूरे देश को सबक लेने की जरूरत है, और पूरी दुनिया को। और अमेरिका ने ये दिखाया है। 9/11 हुआ ना, एक घटना घट गई क्या, नंगा करके, जैसे ही दिखता है खान, माय नेम इज खान मूवी बनी थी ना, खान, हुसैन, मोहम्मद, नंगा करके
इनको देखते हैं, बॉडी के भीतर स्कैन करके देखते हैं कि ये कोई फसादी तो नहीं। हिंदुस्तान को भी उसी रुख को अख्तियार करना पड़ा है। और अब जब ये हो रहा है तो आप देखिए कि यूपी में ठंडे हुए हैं, पत्थर की जगह फूल बरसा रहे हैं, तो समूचे देश में भी एक दिन ऐसा होगा और फिर वो सपना भी पूरा होगा जो इस वक्त देखा जा रहा है अखंड भारत का। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि लातू के भूत का इलाज क्या डंडू से और बुलडोजर से ही है मुमकिन, और इसको किया जाए? थोड़े समय के लिए हम बहुत कानून पसंद थे, अमन पसंद थे, गंगा जमनी तहजीब बनाने की कोशिश की, दंगों से मुस्लिम के नाम पर देश को तोड़ा, फिर भी इनको इक्वल फ्रेंचाइज दिया, बराबर अधिकार दिया गया, फिर भी इस देश में जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, सांप की तरह डसते रहते हैं। तो इनको इनकी भाषा में जवाब देना माकूल है, वाजिब है, चाहे इसके लिए कानून थोड़ी देर के लिए ताक पर रखना पड़े। क्या सोचते हैं आप? बताएं कमेंट सेक्शन में। साथ ही लाइक करें अगर पसंद आया हो ये वीडियो, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, इसे आगे बढ़ाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।